Assalamu alaikum, respected professors of higher education department. Abdul Hamid, director IT is here. Dear all, in the history of higher education department, first time our leaves are going to be online. You will have to submit your all type of leave applications through HEHR portal on the same analogy as you are doing your pension and retirement cases. So dear sir, मैं इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ वो 2-3 स्टेप सिर्फ शेयर करूंगा जिसके जरिए आप हर तरह की लीव्स ने HEHR पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका स्टेटस प्रॉपर चेक कर सकेंगे कि आपकी जो लीव है वो इस वक्त किस स्टेज पर पड़ी हुई है। HEHR पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहली बात, अगर आपका पासवर्ड नहीं लग रहा तो HEHR का पासवर्ड आपके CIS की मोबाइल ऐप, जिसे HED मोबाइल ऐप कहा जाता है, वहां से रीसेट होता है। आप उसमें जस्ट अपना CNIC ऐड करेंगे और रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आपके CIS पोर्टल पर, आपके प्रिंसिपल पोर्टल पर ऐड हुई है, उस पर आपको एक OTP आएगा। आप वो OTP लगाकर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। सो HEHR पर लॉगिन कीजिए। उसके बाद सिर्फ 3 स्टेप्स हैं आपके पास। लॉगिन करने के बाद सिर्फ 2 स्टेप्स हैं कि आपने एक फॉर्म, छोटा सा सादा सा फॉर्म फिल करना है, उसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और प्रोसेस का बटन प्रेस कर देना है। इस सारे प्रोसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपके लिए एक स्पेशल ईमेल HEHRDPIC@gmail.com क्रिएट की गई है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं या आप हमारे ऑफिस को भी विजिट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ ये पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकली शेयर करता हूं ताकि आप आसानी के साथ अपनी लीव्स अप्लाई कर सकें। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपकी जो लीव्स आप अप्लाई करेंगे वो सारी लीव्स कैजुअल लीव के अलावा होंगी। कैजुअल लीव अप्लाई करने की ऑप्शन नहीं है। आपकी जो अर्नड लीव्स में से जितनी भी लीव है या कुछ स्पेशल लीव्स हैं, जैसे इद्दत लीव है, जैसे उम्रा हज लीव है, या जैसे आपकी कुछ और स्पेशल स्टडी लीव्स होती हैं, EOLs होती हैं, वो सारी की सारी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप hehr.punjab.gov.pk पोर्टल पर आएं और आके लॉगिन करें। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको टीचिंग स्टाफ, सुपरवाइजरी और नॉन टीचिंग स्टाफ नजर आता है। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं तो फिर आप नॉन टीचिंग स्टाफ चूज करें। अगर आप टीचिंग स्टाफ से हैं तो आप टीचिंग स्टाफ चूज करेंगे। टीचिंग स्टाफ वो हैं कि जिनकी तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स CIS के थ्रू होती हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ वो है जिसमें हमारे लेबॉर्ट्री अटेंडेंट्स आ जाते हैं, जिसमें माली हैं, बेलदार हैं, ड्राइवर्स हैं, ये तमाम, और सुपरिटेंडेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, जूनियर क्लर्क्स हैं, ये तमाम हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में आते हैं। सो टीचिंग स्टाफ वो जिनका डेटा CIS पर अवेलेबल है। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ से हैं और आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप अपना पासवर्ड अपने प्रिंसिपल से रीसेट करवा सकते हैं। सो आपने अपना टियर चूज किया, CNIC दिया और उसके बाद आपने लॉगिन प्रेस कर दिया। ये पहला फॉर्म जो आपको नजर आता है, जिसके ऊपर आपकी एक ब्रीफ सी डिटेल होती है, पिक्चर होती है, सिग्नेचर्स होते हैं। अगर सिग्नेचर नहीं है तो उसे अपलोड कीजिए, अगर पिक्चर नहीं है तो उसे अपलोड कीजिए। ये तमाम चीजें देखने के बाद आपने ये सबसे ऊपर आपको लीव रिक्वेस्ट मिलेगी। जब आप इस लीव रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने आपकी तमाम लीव्स की लिस्ट आ जाएगी। वो तमाम लिस्ट जो लीव्स आपने आज तक ली होंगी, जो सैंक्शन हुई होंगी, वो यहाँ पर आपको शो हो रही होंगी। यहाँ पर अप्लाई लीव के लिए आपने क्लिक करना है तो आपके सामने एक सादा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस सादा से फॉर्म में सबसे पहले आपको लीव्स की टाइप्स नजर आ रही। अगर आप कोई ऐसी लीव लेना चाहते हैं कि जो इस टाइप में मौजूद नहीं है तो फिर आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें या आप हमें ईमेल कर दें कि जो लीव आप लेना चाह रहे हैं और इस लिस्ट में मौजूद नहीं है। सो यहाँ पर अगर अर्न लीव की हम बात करें तो यहाँ पर आपने, जैसे हम कहते हैं जी हज उम्रा के लिए लीव लेनी है, कब से लीव चाहिए, आप अपनी टिकट्स देख लें, जब से आपकी टिकट्स हुई हों वहाँ से लेकर जिस डेट तक आपको चाहिए, आपके डेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर एब्सेंट सैंडविच बनता है तो आप जो 2 डेट्स लेंगे उसके बीच में जो संडेज आएंगे वो भी आपके लीव ही कंसिडर होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लीव एप्लीकेशन लिखें। आप पूरी प्रॉपर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जैसे आप एक एप्लीकेशन टाइप करके देते हैं उसी तरह आपने यहाँ पर पूरी अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। सबमिशन डेट आपकी ऑटोमेटिकली आ रही होगी। उसके बाद आपने अपना लीव टाइटल अटैच करना है। लीव टाइटल अर्नड लीव्स के लिए मैंडेटरी होता है। अगर कोई ऐसी लीव जिसके लिए ये मैंडेटरी ना हो और आपसे ये मांगा जा रहा हो,
तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है। एक इसके अंदर आपको और फाइल अटैचमेंट नजर आ रही है। अगर सिर्फ लीव टाइटल ही लगाना है तो आप इस फाइल को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मजीद फाइलें इसके साथ अटैच करनी है, जो कि करना पड़ती हैं, तो आप फिर ऐड मोर ऐड मोर ऐड मोर ऐड मोर पे क्लिक करके यहाँ पर अपनी फाइल का टाइटल दें, जैसे मैं कहता हूँ सैलरी स्लिप, और यहाँ पर ब्राउज करके सैलरी स्लिप अटैच कर दें। इसी तरह आप नेक्स्ट, जैसे इसको हम कहते हैं जी एनओसी फ्रॉम प्रिंसिपल, अगर किसी लीव के लिए चाहिए तो आप यहाँ से उसको अटैच कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको मजीद डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, जैसे हम कहते हैं जी वीज़ा पिक्चर, पासपोर्ट पिक्चर, तो आप यहाँ पर तमाम फाइल्स अपनी जो आपकी स्लीव के साथ लगती हैं, जो आपके प्रिंसिपल आपसे रिक्वायर करते हैं, जो हमारे लीव रूल्स के अंदर प्रॉपर लिखी हुई हैं कि किस लीव के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच होना है, ये तमाम आपने साथ अटैच करके जस्ट इस प्रोसेस का बटन आपने प्रेस कर देना और आपकी लीव अप्लाई हो जाएगी। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपकी लीव आपके प्रिंसिपल को अपीयर होगी। अगर आप डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में हैं तो आप डिप्टी डायरेक्टर को अपीयर होगी। अगर आप डायरेक्टर ऑफिस में हैं तो फिर आपके डीईसी को अपीयर होगी। डीपीआई ऑफिस में है तो डीपीआई सी को अपीयर होगी। अगर आप साउथ में है तो साउथ में होगी। जब आप ये एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट ऑफिसर है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, वो इसको विद इन 3 डेज लाजमी प्रोसेस करेगा। हमारी कोशिश है कि हम इसे सेम डे प्रोसेस करवाएं। अगर लीव में कोई इशू नहीं है तो आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो उसी दिन आपकी इस लीव को फॉरवर्ड कर दे, और ये इसी तरह फॉरवर्ड होती हुई डीपीआई से होकर आपके सेक्शन ऑफिसर्स, एडिशनल सेक्रेटरीज, और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज और स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी साहब से अप्रूव हो जाएगी। जैसे ही अप्रूव होगी, आपको इस लीव के आगे उसका नोटिफिकेशन नजर आना शुरू हो जाएगा, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और यूटिलाइज भी कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर, हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें इस ईमेल पर ईमेल कर दें। थैंक यू।